हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर के आया हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बराबर 8 नंबर में पूछा गया है और कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा हुआ है। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, वो सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अदर अन्य भी जो भी यूनिवर्सिटी है उस सब में पूछा जाता है। और ये और यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से एकदम। पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए और फिर उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जहाँ पे भी लगे दिक्कत है फिर से वीडियो ऑन कीजिए और देखिए। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आपसे ना छूटे। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण, ये क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। तो ऐसे 8 नंबर में इंट्रोडक्शन देंगे लेकिन छोटा सा लिखेंगे। हमें ऐसा नहीं है क्योंकि और जगह जो होता है पेज भरने के बाद नंबर दिया जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो पेज नहीं कंटेंट देखा जाता है, आप कितने लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं ये सब देखा जाता है। और यूनिवर्सिटी सिर्फ कितने पे ध्यान देते हैं, लेकिन और यूनिवर्सिटी है कैसे, इस पे ध्यान देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण के कार्य में पाठ्य पुस्तकें सहायक रही है तथा अध्यापक का मार्गदर्शन करती आ रही है। एक विद्वान के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान को मितव्यय ढंग से प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह अध्यापकों तथा मनुष्यों का समय बचाती है। देखिए, पाठ्य पुस्तक है जो मनुष्य का समय बचाती है। यह एक मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन जैसे शिक्षक है। अगर आप शिक्षक हैं तो अब होता है ना कि आप अपना कितना उसको दे सकते हैं। अब बताइए कि आप बहुत सारे टीचर को देखिएगा जो सीमित कुछ चीज़ें देता है, लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं मेरे से ज़्यादा जाने, तो वो क्या करते हैं, को पहले जो भी टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड हर बुक में अच्छी अच्छी पब्लिकेशन के जो बुक होते हैं उस सब को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो एक प्रकार का मार्गदर्शक है क्या, जो मार्गदर्शन दिखाते हैं कि हाँ यहाँ से पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। तो देखिए, उसके बाद है, एक ही समय में लाखों लोगों के हृदय को प्रभावित करते हैं। देखिए, और बहुत सारे ऐसे बुक भी होते हैं, बुक का सिर्फ बात किया गया है तो हृदय को भी प्रभावित किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा स्वाध्याय तथा आत्मविश्वास की वृद्धि की जा सकती है। आप जैसे किसी बुक को आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बुक पढ़ रहे हैं, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ा हो जाएगा कि हाँ, अगर ज्ञान ये बुक से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन, जैसे अच्छी बुक की विशेषता बताने के लिए बोलेगा, गुण बताने के लिए बोलेगा, तो आप ये पढ़े रहेंगे तो आप एकदम से लिख सकते हैं क्या। तो एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण ऐसे ही हम बना लेंगे, लिख जैसे हम बनाए हुए हैं ऐसे ही बना लेना है। देखिए, ऐसे ही हमें लिख करके पहले 3 पॉइंट है इसमें, विषय वस्तु, इसकी प्राकृतिक और संगठन। दूसरा है लेखन, लेखक है, पाठ्य पुस्तक की आंतरिक विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं। पहला है लेखक। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन लेखक द्वारा उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। अब जो लेखक है, अब मान लीजिए वो लेखक ही अच्छे नहीं है, वो लिख ही नहीं सकते हैं अच्छे, तो वो टेक्स्ट बुक अच्छे थोड़ी हो सकता है, नहीं। तो इसीलिए वो लेखक के अनुभव
के आधार पर जो उसकी योग्यता क्या है, उनका अनुभव क्या है, ये सब उसकी विशेषता को और बड़ा बनाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा है पाठ्य पुस्तक की आंतरिक विशेषता। जैसे आंतरिक विशेषता, अंदर की विशेषता एक तरह से समझ लीजिए, उसके जो भी है, अब देखिए आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला है प्रयुक्त प्रिंट और कागज तथा पाठ्य पुस्तक बाइंडिंग आकर्षक होना चाहिए तथा कठोर और टिकाऊ होना चाहिए। देखिए, अब इसमें कहा गया है प्रयुक्त प्रिंट, प्रिंट जो है अच्छा होना चाहिए। आप देखते होइएगा कोई कोई बुक का ऐसा प्रिंटिंग रहता है जो घिसेगा, ऑटोमेटिक घिसा हुआ रहेगा, या फिर वो क्या होगा जो मिटता नज़र आएगा, और कागज़ का क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा, तो वो अच्छी पाठ्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक की बाइंडिंग, अब देखिए वो जो ऊपर से जो बाइंडिंग किया रहता है, कूट लगा हुआ रहता है, वो भी आकर्षक होना चाहिए तथा कठोर और टिकाऊ होना चाहिए। कठोर और टिकाऊ होना चाहिए। देखिएगा, आप जो भी बुक देखिएगा उसमें वो जो कूट ऊपर से जो लगा हुआ रहता है ना, वो थोड़ा सा पेज की अपेक्षा वो थोड़ा सा मोटा भी होता है और जैसे मजबूत भी होता है। ठीक है, अब अगला है 3 नंबर, मुद्रण स्पष्ट, सुपाठ्य और उचित दूरी पर होना चाहिए। अब देखिए, उचित दूरी पे होना चाहिए, जैसे इस लाइन में और इस लाइन में यही कह रहा है, स्पष्ट दिखना चाहिए और उचित दूरी होना चाहिए। ठीक है, ताकि पढ़ा जा सके। ये दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच का दूरी के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, और अगला है पुस्तक को आरेखों, रेखा चित्रों और चित्रों के साथ अच्छी तरह से चित्रित किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे रेखा उखा जो दिया हुआ है, चित्रों के साथ अच्छी तरह से चित्रित किया होना चाहिए। उसमें चित्र अच्छा, जैसे कोई भी हम समझा रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं तो चित्र उसमें दिया होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आदमी के बारे में ही अगर हम कोई, या फिर अभी हम बुक के बारे में समझा रहे हैं तो उसमें बुक का, जैसे बुक के बारे में हम समझा रहे हैं तो बुक का ऐसा बना होना चाहिए अच्छे से एकदम। ठीक है, तभी लगेगा कि बुक हाँ बढ़िया है। आगे देखिए, अगला है प्रिंट का आकार, भाषा और चर्चा किए गए प्रयोग बच्चों की उम्र और बच्चों के मानक के अनुरूप होना चाहिए। प्रिंट का आकार जो है, अब जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है लिखा हुआ है, तो यही प्रिंटिंग में छोटा बड़ा का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए, पढ़ सके। और भाषा और चर्चा किए गए प्रयोग, जैसे भाषा का भी ख्याल होना चाहिए अच्छे से एकदम। जैसे हिंदी है तो हिंदी ही शुद्ध एकदम लिखा होना चाहिए, ताकि बच्चे भी पढ़े तो समझ सके। और उम्र का इसमें बात है, तो उम्र है ना, जैसे आप देखिएगा, आप जो 1 क्लास का बच्चा है उसके बुक में, और जो 10th 12th का बच्चा है उसके बुक में, दोनों में अंतर होता है। अब आगे देखिए, अगला है विषय वस्तु, इसकी प्रकृति और संगठन। विषय वस्तु को, इसका पहला है विषय वस्तु को यथासंभव मनोवैज्ञानिक क्रम में विकसित किया जाना चाहिए। बच्चों के मानसिक विकास और रुचि का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बच्चों का मानसिक विकास और रुचि का जो भी विषय, जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बच्चों के रुचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब बच्चे का रुचि है किसी और चीज़ में और कोई और चीज़ छाप करके दे रहे हैं, तो वो बच्चा उस बुक से भागेगा, दूर भागेगा, उस बुक को छुएगा भी नहीं। अब आगे देखिए, विषय वस्तु में एक रूपता होना चाहिए और पाठ्य पुस्तक को विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। अगला है
प्रत्येक अध्याय एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरू होना चाहिए और एक सारांश के साथ समाप्त होना चाहिए। जैसे देखिए, अभी हम आंसर जो लिखे हैं तो ऊपर में हम इंट्रोडक्शन दिए हैं ना, तो वो स्टार्टिंग एक तरह से होना चाहिए इंट्रोडक्शन से और समाप्त सारांश के साथ होना चाहिए। जैसे किसी भी आप कोई मूवी देखते हैं तो एंड नहीं होता है तो आपको समझ में नहीं आता है, उसका एंडिंग होना चाहिए किसी भी रूप में, ठीक है। अब देखिए अगला है, विषय वस्तु में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुशासनात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए। अगला है, प्रत्येक अध्याय के अंत में सत्रीय कार्य होना चाहिए। अब विषय वस्तु जहां आवश्यक हो संख्यात्मक उदाहरणों को जगह मिलना चाहिए। अब देखिए कोई अगर मैथ हम देखिए मैथ के बुक में होता है उदाहरण दिया हुआ होता है ना, तो उदाहरण देना ही चाहिए जहाँ पे ज़रूरी है। अब आगे है निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञान का विकास बोधगम्यता, मौलिकता, साहित्यिक रसानुभूतिक रुचि का विकास एवं वांछित अभिवृत्तियों का पोषण करने वाली विषय सामग्री का चयन पाठ्यपुस्तक में होना चाहिए। तो ऐसे ही हम आंसर को लिखेंगे। और देखिए अब क्या है, अब जो भी हम क्वेश्चन कल भी फिर एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन एकदम से आना ही है, ऐसे हूबहू क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह के। जैसे यहाँ पे गुण है तो विशेषता लिख देगा, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन वही है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण है या विशेषता, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो के कमेंट, वीडियो को देख करके कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, बताइए हमें। और उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको पूरा देखिए और देख करके एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। और जितना आप ये देखेंगे उतना अच्छा आप लिख सकते